एंडोमेट्रियस का ट्रीटमेंट क्या है? मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ दिए एंडोमेट्रियोसिस पे, लेकिन काफ़ी बार मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि एंडोमेट्रियस का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल की सोसाइटी में, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोमेट्रियस का ट्रीटमेंट जो है, वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है। एंडोमेट्रियस में हम पिल्स भी दे सकते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, या 1 साल से ज़्यादा बीच में गैप देना पड़ता है, ट्रीटमेंट को बीच में स्किप करना पड़ता है। इंजेक्शंस मंथली लगते हैं, उसमें भी गैप देना पड़ता है, या सर्जरी करते हैं, सिस्ट को निकालते हैं, सिस्ट को ड्रेन करते हैं या ओवरी को निकालते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं। बट ये सारे ट्रीटमेंट जो है, ये आपका जो सिम्प्टोमेटिक प्रोफाइल होता है, जो आपको तकलीफ होती है, उस तकलीफ को थोड़ा कम कर देते हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देते हैं, बट आपकी डिजीज़ को ये पूरी तरह खत्म नहीं करते हैं ये। ट्रीटमेंट देने के बाद हो सकता है आपके सिम्पटम्स इंप्रूव हो जाए, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, बट ट्रीटमेंट बंद करने के बाद आपको फिर से हो जाएगा। और सर्जरी करने के बाद जब हम सिस्ट निकालते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिस्ट दोबारा नहीं आते, बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सिस्ट दोबारा से रिकर हो जाती है। सो इसका परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बट जो परमानेंट सॉल्यूशन है इस डिजीज़ का, जिससे पूरी तरह ठीक हो जाता है, वो है जब आपका मेनोपॉज़ आता है। जब आपका मेनोपॉज़ आता है, तो आपके हार्मोन्स जो है वो डिक्लाइन होते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये एंडोमेट्रियस हार्मोन्स की वजह से ही बन जाता है। सो मेनोपॉज़ जब आता है, आपके हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं, कम होते हैं, तो आपका एंडोमेट्रियस खुद ब खुद फिर ठीक हो जाता है। बट देयर इज़ नो सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट एट ऑल, नो सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट एट ऑल, कि जिसकी वजह से आपको ये बोला जाएगा कि आपका एंडोमेट्रियसिस जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा।